इस यूट्यूब क्लास में जो भी क्लास 12वीं स्टूडेंट है उन सभी का कल आपने इसे सुना कल 15 अक्टूबर 2024 को आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव का। तो पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे यानी जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा उसका पेपर पैटर्न आपका पूरी तरीके से चेंज है। यानी कि अब जो पेपर किस तरीके से आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो एंड तक देख लेना और कोई डाउट तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। अब वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी और जितने भी सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर है सारे सोल्व करवाए जाएंगे मिड टर्म के एग्ज़ाम के बाद। वीडियो को लाइक रखना ताकि हम मोटिवेशन पर अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख ले कि मिड टर्म का जो इस बार का पेपर है वो किस तरीके से आएगा। करते वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024-25 का है, ऑफिशियल हिंदी ऐच्छिक का है, कक्षा 12वीं का, ठीक है। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 3 घंटे में कंप्लीट कर लो। अब जो ये आपका पूरा पेपर होगा वो आपका 3 खंडों में डिवाइड होकर आएगा अब से, यानी मिड टर्म का पेपर होगा 3 खंडों में डिवाइड होगा। कै ख घ ये 3 खंड होंगे ABC, ओके। और जो आपका पूरा पेपर होगा उसमें सिर्फ 13 ही पर्सन होंगे और जो 13 पर्सन होंगे 3 खंडों में डिवाइड होंगे। अब वो किस तरीके से होंगे वो आगे हम बात करेंगे। और सारे आपको क्रम सही तरीके से लिखना है, नहीं यहाँ से लिखोगे एकदम सही पर्सन लिख के, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना है, उसके बाद आंसर नंबर फर्स्ट, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब देखते हो खंड क्या होगा, ये होगा अपठित बोधनम, ये होगा खंडक है, ठीक है, जो होता है अपठित बोधनम के नाम से। फर्स्ट क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स है जिसमें आपको एक गद्यांश दिया होगा इस तरीके से। अब जो गद्यांश है इसमें आपके MCQ क्वेश्चन बस 2 से 3 होंगे, बाकी आपको पैसेज में से ढूंढ के आपको पूरे आंसर लिखने हैं। अब देखते हैं कैसे, इस तरीके से है, ये आपको पैसेज दे दिया जाएगा, नीचे आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये रहा, गोदुली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय ऐसे लोगों से है जो डैश उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन किया, यानी आपको पैसे में से पड़ेगा इनका चयन करना कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से है। और कुछ क्वेश्चन आपके कथन कारण वाले आएंगे, आपको पढ़ना है और इसका कारण देना है कि कथन और कारण सही है कि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें कुछ इस तरीके से होंगे, केवल आपको पढ़ना है कौन से लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, देख तो 1 नंबर का है। 2 नंबर के भी क्वेश्चन होंगे पैसेज में, देखो इस तरीके से 2 नंबर के, तो ये आपको पैसेज में से ही ढूंढ के लिखने हैं। और जो पैसेज होंगे आपके ईजी आएंगे, टेंशन मत लेना, बस पैसेज एक बार पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगा, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा, ये आपका 8 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा जिसमें आपके 2 और 1 नंबर के क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, क्वेश्चन होंगे पर्सन। उसके बाद पर्सन नंबर 2 होगा जो आपका कविता के उससे होगा 8 नंबर का। अब इसमें आपको कविता दे दी जाएगी, कविता को पढ़ना है और उसके नीचे के आंसर देने भी 8 नंबर का है। तो 8 नंबर के में 2 तो आपके MCQ टाइप आएंगे इस तरीके से, जिसमें आपको 8 बताना होगा इस तरीके से, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, ये भी MCQ होगा तीसरा, लेकिन इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से। और 3 क्वेश्चन आपके होंगे, एक क्वेश्चन होगा आपका 1 मार्क्स का जिसमें आपको पढ़ना है और आंसर आपको पैसेज में से यानी जो कविता है उसमें से देनी है। उसके बाद आखिरी के 2 क्वेश्चन होंगे अडाय और चय, ये 2-2 मार्क्स के होंगे और पैसेज में से आपको समझकर इन सभी के आंसर देने। ऐसा नहीं है पैसेज में जो कविता लिखे कविता की कविता लिखी तो जी नहीं, आपको फुल एक्सप्लेन करना अपने में, तभी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद खंड क्या होगा, ये आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक होती है उससे आपको दिया जाएगा, ये 3 मार्क्स। तीसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो खंड ख से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब जो तीसरा प्रश्न इसमें एक दिया होगा, सांप्रदायिक लेख से क्या तात्पर्य है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताने क्या तात्पर्य है वो आपने एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए किन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन 2 का वर्णन कीजिए। अब 2 मार्क्स का होगा क्योंकि 2 बताने हैं आपको, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मीडिया जगत में फ्रीलांसर की भूमिका का उल्लेख कीजिए 40 शब्दों में, अभी 2 नंबर का, तो 2-2 नंबर के 2 होंगे। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो टोटल आपका 5 मार्क्स का होगा। तीसरा क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का होगा, जो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। क्या होगा 1 नंबर का, ख होगा 2 नंबर का, क्या होगा 2 नंबर का, इस तरीके से 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कहा गया होगा कोई 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है, याद रखो। तीसरे में 2 का ऑप्शन नहीं है, तीनों के तीनों करने हैं, लेकिन चौथे वाले में आपको केवल 2 ही करने हैं और इसमें आपका देख तो 3-3 नंबर के हैं, ठीक है, यानी 6 नंबर का हो गया चौथा। अब इसमें आपको कोई 2 करना है, जैसे समाचार लेख की शैली का विस्तृत परिचय दीजिए, ये जो समाचार लेख है उसकी शैली बतानी है, ठीक है, कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। और अच्छे फीचर लेखन की विशेषता पर प्रकाश डालिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो,
ठीक है। और वीटर रिपोर्ट और विशेषित रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से, इनमें से कोई दो करने हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 5वां है, इसमें बोला गया 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना। ये 5 नंबर का होगा 5वां क्वेश्चन, आपको रचनात्मक लेख लिखना होगा, ठीक है। किन्हीं 3 विषयों में से एक विषय पर 100 शब्दों में। अब यहाँ पे 3 विषय दिए हुए, जैसे कि जैसा ही मैंने नदी के शीतल जल को छुआ, मेरी जीभ के सामने अचानक शेर आ गया। यानी जो जीभ होती है ना उसके, और देश के प्रति मेरा कर्तव्य यह है। तो इनमें से किसी एक विषय पर आपको 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, ठीक है। रचनात्मक लेख का फॉर्मेट आप जो कर जाना, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना लिखना है कि फॉर्मेट के, ठीक है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी लिखते हो, 2 नंबर पे कन्फर्म हो जाते हैं। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं करीब करीब 60 शब्दों में, जिसमें आपको 2 ही करने हैं। नहीं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 6 नंबर का आपका 6ठा क्वेश्चन होगा। हम यहाँ पे बोला गया है कि रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है, ऐसी चीज़, ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का इस तरीके से होगा। कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से ध्वंस से क्या अभिप्राय है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वह कविता का महत्वपूर्ण तत्व क्यों है, आपको बताने क्यों है ध्वंस का, इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। 3-3 नंबर के आपको कोई 2 करने, इसमें 3 दिए होंगे, एक छोड़ सकते हो। उसके बाद खंड गया होगा, जो आपकी अंतराल पुस्तक से आएगा, 2 बुक होती है अंतराल, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन होगा, खंड गया से स्टार्ट होगा, ये होगा 5 नंबर का। अब इसमें आपको काव्यांश दिया होगा, ये आपके चैप्टर से ही होगा, ठीक है। इसको पढ़ना है, उसके नीचे आंसर होंगे आपके 5 नंबर का है, तो 5 आपको दिए होंगे, ठीक है। और ये MCQ होंगे 5 के 5। 7वां क्वेश्चन MCQ वाला होगा, वैसे में से कर लोगे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन होगा, इसमें बोला गया काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, यानी आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई 2 करने हैं। ये आपका 4 नंबर का होगा 8वां, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ऐसे 2 करने हैं। देख सकते हो, मैंने देखा एक बूंद कविता के संदर्भ में क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखेंगे। भाव लिखना, मूल भाव क्या था, इस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, से बोला गया निम्नलिखित काव्य खंडों में से किन्हीं एक की सप्रसंग व्याख्या की। जब ये जो व्याख्या होती है यहाँ पे एक फॉर्मेट से होता है, ठीक है, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग इस तरीके से लिखना होता है पूरा फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट जरूर करना, उसके फॉर्मेट के नंबर होते हैं। और जो 9वां क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का है, ठीक है। आपको इसकी पूरी व्याख्या करनी होगी, इस पूरे की। इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा 90 में, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला, ठीक है। 8वें का मतलब ये होता है ऊपर या नीचे वाला एक, तो इस तरीके से फॉर्मेट आपका होगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन होगा, जो 5 नंबर का होगा, इसमें आपको गद्यांश दिया होगा चैप्टर से, और ये भी आपका MCQ वाला होगा पूरा का पूरा 10वां, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन होगा, जो आपका 4 नंबर का होगा। 11वां क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का होगा, जो आपका प्रश्न उत्तर होंगे, ठीक है। इसमें 2 ही करने, इसमें भी आप एक छोड़ सकते हो। जैसे तो गंगा तट पर उपस्थित संवेद सेवाओं का कार्य व्यवहार आज के युवा वर्ग किस प्रकार प्रेरित करता, आपको ये बताना है। 2-2 नंबर किस तरीके से। इसमें 12वां क्वेश्चन होगा, ये 6 नंबर का होगा, इसमें सप्रसंग व्याख्या, इसकी में भी एक व्याख्या करनी होगी। नहीं, 2 क्वेश्चन आपके व्याख्या वाले आएंगे 6-6 नंबर के, ठीक है। अब इसमें आपको ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों में से कोई एक करना, अथवा का मतलब यही है। ये बात 13वां क्वेश्चन होगा, ये पूरा आखिरी होगा पूरे क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। 13वां क्वेश्चन ये आपका 10 नंबर का होगा। अब इसमें किसी 2, यहाँ पे देखते हो कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में देने हैं, इसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं, 3 में से 2, और उसके पूरा एक्सप्लेन करना 5 नंबर। जैसे तो बिस्कोरी की माटी पाठ का मूल कथ्य स्पष्ट कीजिए कि क्या कथ्य था, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न था, इस तरीके से आएगा। तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करता हूँ। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।